तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ हेल गर्ल के एपिसोड 16 के एक्सप्लेनेशन के साथ। इस एपिसोड का नाम है अ नाइट अमंग ट्रैवलिंग एंटरटेनर्स। हमारी कहानी की शुरुआत यूमी नाम की एक लड़की के साथ होती है जो कि एक अंधेरे कमरे में कैद थी और उसके कमरे में एक जोकर की फोटो भी लगी हुई थी। यहाँ पे उसके शरीर पे बहुत ज्यादा मारने के निशान थे, जैसे कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया हो। इधर हम सुगमी को देखते हैं जिसकी नींद अचानक से खुल जाती है क्योंकि उसे हेल गर्ल का कोई विजन आया हुआ था और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक थी। इधर हम यूमी को देखते हैं जो कि हेल गर्ल से मिल रही होती है और हेल गर्ल उसे बता रही होती है एक डॉल देते हुए कि अगर तुम इसके थ्रेड को खींचती हो तो तुम अपने टारगेट को हेल भेज सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम उसे हेल भेजोगी तो इसके साथ तुम भी अपने मरने के बाद हेल जाओगी। ये सारे रूल वो समझाती है। अब यहाँ पे सुगमी अपने फादर हाजमे को बता रही होती है कि उसने फिर से एक हेल गर्ल का एक विजन देखा जिसमें उसे पता चला कि नेक्स्ट टारगेट कोई सर्कस का है क्योंकि उसने एक सर्कस का एक पोस्टर देखा। अब यहाँ पे वो सर्कस का पोस्टर जो रहता है हैप्पी सर्कस नाम के एक सर्कस से मैच कर रहा होता है, तो वो लोग वहां पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाजमे और सुगमी वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और वहां का जो माहौल रहता है वो बहुत ही ज्यादा खुशनुमा रहता है और इसलिए सुगमी भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। इधर हम रेन और ओना को देखते हैं जो कि उसी सर्कस में प्रेजेंट थे और वो सोच रहे होते हैं कि कैसे हाजमे को हर एक चीज पता चल जाती है पहले से ही कि वो लोग कहाँ होने वाले हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाजमे और सुगमी शो देख रहे होते हैं और हाजमे सोच रहा होता है कि हेल गर्ल का नेक्स्ट टारगेट कौन है। तभी हम देखते हैं कि एक करतब दिखा रहा होता है एक आदमी जिसमें एक लड़की एक बॉक्स के अंदर बंद रहती है और उसके ऊपर बहुत सारी तलवारें मारी जा रही होती हैं। उसके ऊपर तभी एक कपड़ा ढक दिया जाता है और अगले ही पल वो लड़की गायब हो जाती है। तभी वो लड़की बैक स्टेज से फिर से वापस आ जाती है और लोग उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि वो वहां कैसे पहुंची। वो लड़की अपना हाथ वेव करते हुए आगे बढ़ती है और जैसे वो स्टेज में चढ़ती है उसका पैर अचानक से फिसल जाता है, उसकी सैंडल स्लिप हो जाती है, वो गिर जाती है, लेकिन वो अगले ही पल फिर से खड़ी हो जाती है और लोगों को अच्छे से वेव करती है। अगली पल हम देखते हैं कि हाजमे वहां के ओनर से बोल रहा होता है इंटरव्यू के लिए। तभी हम देखते हैं कि हाजमे की बातें रेन सुन रहा होता है। इधर रेन पूछ रहा होता है क्या तुम इतनी दूर से टोक्यो से हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हो, और यहाँ पे रेन एक अंडरकवर के तौर पे काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम सुगमी को देखते हैं जो कि हाजमे का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक से उसे फिर से एक विजन आ जाता है जो कि बहुत धुंधला रहता है और उसे कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ओना उसे टोक देती है बीच में कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम अपने फादर का इंतजार कर रही हो, तुम्हारे फादर यहाँ पे क्यों आए हैं, वो ऐसे सवाल पूछने लग जाती है। तो सुगमी बड़ी अजीब तरीके से उसे कहती है, जोकिंग वे में कहती है ऑब्वियस, कि आपको यहाँ पे कोई काम नहीं है क्या, और आप तो इस सर्कस में काम करती है तो आप इतनी खाली रहती हैं। अब फिर यहाँ पे बात आगे बढ़ती है और यहाँ पे हाजमे बोल रहा होता है कि उसे जो लड़की करतब दिखा रही थी वो तलवार वाला जो हमने सबसे पहले देखा था उसे उससे मिलना है, ठीक है। तो फिर वो रेन उसे ले जाता है। अब तभी हम देखते हैं एक लड़की को जो कह रही होती है हाजमे से कि ये सर्कस का नाम हैप्पी सर्कस बस नाम ही के लिए है, इसके पीछे, इस पर्दे के पीछे ना बहुत ज्यादा दुख है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस लड़की से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम यूकी रहता है असल में। अब यहाँ पे वो कहता है यूकी से कि तुम रिवेंज लेने के बारे में छोड़ दो, सोचना छोड़ दो और उस डॉल के थ्रेड को मत खींचना। और वो उसे बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। और यहाँ पे वो उसके साथ जबरदस्ती टाइप का करने लगता है, बोलता है कि चलो मेरे साथ, हाजमे कहने लग जाता है। और यहाँ पे वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वहां पे रेन आ जाता है और बोलता है तुम जाओ यहाँ से। रेन यहाँ पे मोकी के तौर पे काम कर रहा था, उसका नाम यहाँ मोकी था। तभी हम देखते हैं हाजमे और सुगमी वहां से जाने लग जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि उनके लिए अब कोई काम नहीं बचा है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं रेन भी उन्हें देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं अगले सीन में ओना एक बॉक्स के अंदर बंद रहती है और रेन उसे कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे बंद हो गई। अब यहाँ पे बात आगे बढ़ती है और यहाँ पे सुगमी बोल रही होती है क्या आप उस लड़की से मिले, तो हाजमे कहता है कि वो लड़की शायद वो नहीं है जिसके बारे में सुगमी सोच रही है। अब यहाँ पे बात आगे बढ़ती है और तभी हम देखते हैं कि उस सर्कस का ओनर एक बंद कमरे में, एक अंधेरे कमरे की तरफ जा रहा होता है टॉर्च लेके। और तभी हम देखते हैं जैसे टॉर्च की लाइट फ्लैश चालू होती है वहां पे एक लड़की बंद रहती है जिसका नाम रहता है यूमी, और वो लड़की को बहुत ज्यादा हंटर से मार रहा होता है। ये वही लड़की थी जो कि हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाई देती है। तभी सुगमी को अचानक से फिर से एक विजन आता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि एक लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, एक लड़की
को बहुत ही बुरी तरीके से मारा जा रहा है, बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है कितने ही टाइम से, और वो लड़की एक कमरे में बंद है और वहां पे हेल गर्ल भी खड़ी रहती है। सुगमी ये सारी बातें हाजमे को बताती है और कहती है कि एक लड़की को बहुत ज्यादा मारा जा रहा है, बहुत ज्यादा बुली किया जा रहा है, उसकी मेंटल हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसके बॉडी में बहुत ज्यादा स्कार्स हैं, बहुत ज्यादा निशान है। यहाँ पे हाजमे सोचने लग जाता है कि यूकी के शरीर में तो एक भी स्कार नहीं थे, मतलब ये और कोई नहीं यूकी की जुड़वा बहन यूमी थी और ये ट्रिक थी उन लोगों की, वो लोग जिस तरीके से ट्रिक कर रहे थे। तभी हाजमे और सुगमी उस बंद पड़े हुए कमरे की तरफ जाते हैं जहाँ पे कोई लाइट भी नहीं जल रही थी, वहां पे बिल्कुल अंधेरा था और वहां पे यूमी बहुत ही ज्यादा खराब हालत में बैठी हुई थी। उसके पूरे शरीर में चोटों के निशान थे और उसने उस डॉल का थ्रेड खींच दिया क्योंकि वो अपनी सिचुएशन से फेड अप हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वहां पे यूकी खड़ी रहती है जिसे उस सर्कस का ओनर जो रहता है बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। यूमी को तो उसने इतना टॉर्चर किया और यूकी को वो इतने अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं हाजमे को जो कि वहां पहुंच जाता है और हाजमे कहने लग जाता है उस ओनर से, सर्कस के ओनर से, कि तुम्हें पता है कि हेल गर्ल का नेक्स्ट टारगेट आप ही हो और यहाँ से चलो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, यहाँ से चलो। और यूकी डर जाती है और तभी हम देखते हैं हेल गर्ल को, और हेल गर्ल जो रहती है वो यूमी के पास पहुंच जाती है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है यूमी। तभी हम देखते हैं उसकी पास्ट स्टोरी जिसमें हमें पता चलता है यूकी और यूमी दो जुड़वा बहनें थी। वो दोनों पहले एक साथ बहुत अच्छे से रहा करती थी, एक साथ खेला करती थी, एक साथ बातें किया करती थी, एक साथ मस्ती किया करती थी जैसे कि हर एक सिबलिंग करता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलने के साथ लोग बदलते हैं और यहाँ पे यूमी जो थी वो सर्कस के हर एक करतब में अच्छी थी पर यूकी नहीं। तो यूकी जो थी वो यूमी से जलने लगी और वो धीरे धीरे उसे नीचे दिखाने की कोशिश करने लगी, उसे परेशान करने लगी। अब यहाँ पे हम हेल गर्ल को देखते हैं जो कि यूमी को सपोर्ट कर रही होती है, कह रही होती है कि तुम दुखी मत हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं पास्ट में कि यूकी को हर एक खुशी मिलती थी लेकिन वो तब भी यूमी से जलती थी और उसके हर एक काम में हमेशा वो परेशानी डालने की कोशिश करती थी ताकि वो कभी भी अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, यूमी कभी भी अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। यूकी उससे हमेशा जलती थी। तभी एक दिन यूमी को वो ओनर जो रहता है वो एक कमरे में बंद कर देता और कहता है कि तुम हर एक परेशानी का कारण हो और इसलिए इस कमरे में बंद रहो। तभी हम देखते हैं यूकी को अचानक से हेल गर्ल जो रहती है वो अपने साथ ले जाती है और यहाँ पे हाजमे और वो ओनर बस देखते रह जाते हैं, वो एक शीशे के थ्रू गायब हो जाती है। तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो हेल टाइप की एक जगह में पहुंच जाती है और वहां पे बहुत सारे करतब दिखाए जा रहे होते हैं। तभी हम वहां पे रेन ओना को देखते हैं और वांदेदू को देखते हैं और तभी एक ट्राई साइकिल टाइप की आ जाती है और वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारे हाथ, स्केलेटन वगैरह सब आ जाते हैं और यहाँ पे रेन और ओना वगैरह कह रहे होते हैं उसे कि तुम्हें अब करतब परफॉर्म करना होगा और यहाँ पे वो कहती है कि मुझे नहीं आता करतब परफॉर्म करते। वो कहते हैं तुम्हें इतने सभी चीज नहीं आती तो चलो तलवारबाजी करो, तलवारबाजी करके दिखाओ। अब यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि मुझसे दूर रहो। तभी हम देखते हैं कि वो एक रोप के ऊपर चलने लग जाती है अचानक से और तभी उस रोप के ऊपर से उसका पैर फिसल जाता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और अचानक से वो नीचे गिरने लग जाती है और नीचे बहुत ज्यादा ज्वालामुखी टाइप का रहता है, वोल्केनो टाइप का रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वांदेदू आ जाता है और यहाँ पे ओना कहने लग जाती है कि तुम अपनी गलती मानो, तुमने जो अपनी बहन के साथ किया उसे नीचा दिखाने के लिए किया और तुमने उसे हर एक तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश करी तो तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, तुमने जो गलती करी है वो सही नहीं है। तो वो कहती कि मुझे अपोलोजाइज करने की क्या जरूरत है, मैं क्यों माफी मांगू उससे, मैंने क्या गलत किया है। मैं भी स्टेज में अकेले खड़े रहना चाहती थी, मैं भी चाहती थी कि मुझे अटेंशन मिले उस तरीके की जैसे उसे मिलती है। अब यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन यूमी डिसअपियर हो जाए, इस दुनिया से गायब हो जाए। तभी हम देखते हैं कि वहां पे हेल गर्ल आ जाती है और हेल गर्ल कहती है कि अब तुम सीधे हेल जाओगी, ठीक है। और वो अपना मंत्र जो रहता है उसका वो पढ़ने लग जाती है हेल गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पे अगली सीन में हम देखते हैं कि यूकी जो रहती है वो बोट में बैठी रहती है और हेल गर्ल से वो गिड़गिड़ा रही होती है कि मुझे वापस जाने दो, मुझे वापस जाने दो। पर हेल गर्ल वापस नहीं जाने देती उसे और उसे सीधे हेल ले जाती है। तभी हम देखते हैं अगले सीन में हाजमे और सुगमी देख रहे होते हैं कि सारे लोग अब पैकअप करके वापस जा रहे होते हैं वो जगह छोड़ के। तभी हम देखते हैं यूमी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है क्योंकि वो सर्कस का ओनर उसे अब अच्छे तरीके से ट्रीट करने लग गया था और अब वो हेड बन गई थी उस जगह की।
मेन परफॉर्मर बन चुकी थी उस जगह की। इस बार भी हाजमे और सुगमी किसी को भी थ्रेड खींचने से नहीं रोक पाए और इसी तरीके से ये एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।